हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बंदरों ने इन दिनों काफी उत्पात मचा के रखा है। कई बार लोग उनके उत्पात का शिकार होते हैं। वीरवार को भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली। शिमला के मॉल रोड पर एक व्यक्ति के हाथ से बंदर ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। बैग को लेकर बंदर पेड़ पर जा बैठा। उसने बैग से पैसे निकाले, जमीन पर फेंकता गया। जब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे उठाए और उन्हें गिना तो देखा कि 71,000 रुपए हैं, जबकि 4,000 रुपए बंदर ने फाड़ दिए। हुआ यूं कि ये व्यक्ति बीएसएनएल ऑफिस के लिए जा रहा था, बिजली का बिल जमा करवाना था। जब तक वो ऑफिस पहुंचा तब तक बंदर हाथों से नोटों से भरा बैग लेकर भाग गया। देखते ही देखते बीएसएनएल कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बंदर अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने पैसों का बैग नहीं लौटाया। थोड़ी देर बाद सारे पैसे नीचे फेंक दिए। दुकानदारों और नगर निगम के कर्मचारियों ने भी बैग वापस लेने के भरसक प्रयास किए, लेकिन बंदर कार्यालय की छत पर जाकर बैठ गया। मेरा नाम मुजीब रहमान, टेलीकॉम टेक्नीशियन। काउंटर पे मैं यहाँ कैश लेता हूँ। आज हमारे पास एक सब्सक्राइबर आया जो हमारे पास टेलीफोन का बिल जमा करने आया था, और वो साथ में उसके कैश भी था, कोई और जगह जमा कहीं बैंक में करना होगा उसने। तो वो जैसे ही बंदर बाहर से आया और वो उसका वो कैश उठा के ले गया। और हमारी जो बीएसएनएल की जो सबसे ऊपरी वाली मंजिल एटिक है, उस एटिक में वो बैग लेके गया। फिर हमने अपने स्टाफ को बताया, तो वो एक साथी हमारा गया, हमारा एम्प्लॉइज था। तो हमारे पास एक एयर गन भी है, उसके साथ उसको डराया गया। और फिर बंदर ने वो जो बैग है वहाँ साइड में नोटों को बिछा दिया था, बिखर गए थे। तो कुछ पैसे बेचारे के वो बंदरों की वजह से नुकसान हो गया। पता अभी हमें मालूम नहीं भी कितने पैसे जो है वो उसको नहीं प्राप्त हुए। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि यहाँ पर जो ये आसपास में यूको बैंक, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग है और ये कालीबाड़ी मंदिर वाली रोड है, इस पे बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है। और यहाँ तक कि हमारे ऑफिस में अंदर घुस जाते हैं बंदर, हमें यहाँ से भगाना पड़ता है। और हमारे काउंटर पे, मेरे खास तौर पर मेरे कैश काउंटर है, यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि बंदरों का कुछ उपाय किया जाए, ताकि लोगों को, चलने फिरने वालों को, टूरिस्टों को, हमारे एम्प्लॉय जो हैं, या हमें कोई किसी भी तरह से, बच्चों को ज्यादातर पढ़ते हैं, तो कि कोई प्रॉब्लम ना आए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भी इसका कोई समाधान उचित किया जाए। ये हमें मालूम नहीं है भी कितना कैश था, पर मेरे पास तो 1200 रुपये जमा करके गए हैं वो। बाकी हमें मालूम नहीं भी उसके पास कितना कैश था, पर वो हमने सुना है कि भी 75,000 के करीब कैश था, जिसमें से कुछ कैश उसको प्राप्त नहीं हुआ।